सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये मग़फ़िरत मिलने का महीना है, ये बख्शिश होने का महीना है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी जहन्नम से रिहाई हो जाएगी। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका नाम जन्नतियों के नामों में लिख दिया जाएगा। कितने वो लोग हैं जिन पर खुश नसीब है वो लोग जिन पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो हमेशा हमेशा के लिए जन्नती करार पाएंगे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, इसमें हमें भी दाखिल फरमा दे। अल्लाह हमें भी इसमें दाखिल फरमा दे। हमें भी रमज़ान के सही रोज़े रखने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पूरी तरह इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मुनव्वर पर चढ़ने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए। एक कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरा कदम रखा तो आमीन कहा, तीसरा कदम रखा तो आमीन कहा। सहाबाए किराम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते तो पहले कभी नहीं देखा। ये इसकी हिकमत आमीन के साथ फरमाने की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए थे और अर्ज़ कर रहे थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाक आलूदो शख्स की नाक जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। इस पर मैंने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाक आलूदो शख्स की नाक जिसने माँ बाप दोनों या किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने आमीन कहा। फिर उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाक आलूदो शख्स की नाक जिसके सामने आपका जिक्र हो और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़े। इस पर मैंने आमीन कहा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यानी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी रमज़ान में भी मग़फ़िरत नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौन होंगे? नमाज़ें छोड़ने वाले। कौन होंगे? गुनाह करने वाले। कौन होंगे? अल्लाह को नाराज़ करने वाले। यानी रमज़ानुल मुअज़्ज़म के अंदर अगर कोई शख्स गुनाह करता है, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। अब जब के शैतान कैद है, शैतान कैद है और जन्नत के दरवाजे खुले हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, इसमें भी अगर कोई गुनाह करता है तो देखिए उसका अंजाम क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत जलील व रुस्वा ना होगी जब तक वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह रमज़ान के हक को ज़ाया करने में उनका ज़लील व रुस्वा होना क्या है? फरमाया, इस माह मुबारक का में उनका हराम कामों का करना। फिर फरमाया, जिसने इस माह में ज़िना किया या शराब पी, वो अगले रमज़ान तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल और इसके आसमानी फरिश्ते सब उस पर लानत करते रहे। बस अगर ये शख्स अगला माह रमज़ान पाने से पहले ही मर गया या तो उसके पास कोई नेकी ऐसी ना होगी जो इसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का मामला भी है। मेरे पीछे पीछे इस्लाम भाइयों, अब इसको यूं समझिए कि अगर कोई शख्स यहाँ ज़फरवाल में किसी मुसलमान की जेब काटे, किसी शख्स की जेब काटे, लोग क्या कहेंगे? कितना बुरा आदमी है, कितना गंदा आदमी है, कितना बुरा काम किया, कितना गलत काम किया है, देखो मुसलमान की जेब काटी है, कहेंगे ना? अच्छा, अगर यही शख्स जेब काटे मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के अंदर, फिर आप क्या कहेंगे? गली साहब के अच्छे भी बाज नहीं आए, ठीक है, इधर भी बाज नहीं आए, तीस लोग नहीं है। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों,
اور مہینوں میں تو بندہ گناہ کرے گا، لیکن جو رمضان میں گناہ کرتا ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ رمضان میں تو شیطان بھی کیا کرتا ہے، اب بھی گناہ کرتا ہے، اب بھی سستی کرتا ہے، اب بھی برائی کرتا ہے. تو لہٰذا رمضان المبارک کے معاملے میں ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نافرمانی ہو جائے. ہاں روزہ یہ سبحان اللہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزہ رکھتا ہے تو اور یعنی آپ دیکھیں شریعت میں اور نیکیوں کی جزائیں اور نیکیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ نیکی کرے یہ نیکی کرے اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب. مگر روزہ دار کے بارے